हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स, और अक्सर यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का बहुत ही शानदार सेशन है। एक बार मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि फ्रेंड्स जिसकी आप लोगों की चाहत थी वही टॉपिक मैंने लेके आया हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, आप सभी लोग जो है सैनिक जब छोड़कर जाते हैं और ठेकेदार वाले सवाल, यानी सैनिक, छावनी और ठेकेदार वाले सवाल आज हम लोग यहाँ शानदार तरीके से करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, हमेशा मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं फिर क्वेश्चन कराता हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर देख लिए हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको सेशन को मिस नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स M1 D1 H1 E1 अपान क्या होता है W1 इज इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स M2 D2 H2 और E2 अपान क्या होता है W2। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जहां M का मतलब होता है आदमी, D का मतलब होता है दिन, H का मतलब आवर यानी घंटे, E का मतलब इफिशियंसी यानी क्षमता, W मतलब वर्क यानी कार्य। तो फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन में दिया रहता है इस फार्मूले में उतने का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल के केस में हैं। बाकी आपके क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग भी खुद से करने का प्रयास किया करिए, अगर नहीं आता है तब देखना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए, तो कह रहा है शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 150 छात्रों के लिए 70 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिन के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हुए हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 150 छात्र फ्रेंड्स 10 दिन के बाद 30 अतिरिक्त आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 दिन तक भोजन हो चुका है। यही लाइन हमेशा आपको पकड़ना है फ्रेंड्स, जहां दिन के बाद वाली लाइन हमेशा यही आपको पकड़ना है, यही कंफ्यूजन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स 150 छात्र, इसका मतलब है कि 10 दिन तक भोजन कर लिए हैं, तो भोजन कितने दिन का बचा है, 60 दिन का, क्योंकि ये 70 दिन के लिए था, यही है। इज इक्वल कह रहा 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए, यानी कितने हो गए 180। अब शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा, यानी D2, यानी फ्रेंड्स M1 D1 इज इक्वल M2 D2। अब 60 से काट देंगे फ्रेंड्स, 60 तिहैया 180, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, यानी D2 बराबर कितना आ गया 50 डेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। सेम इसी टाइप का अगला सवाल ये भी है फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 5 दिन बाद 30 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, तो शेष बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, यही लाइन हमेशा आपको पकड़ना है, 5 दिन बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 95 सैनिकों के लिए, अब देखिए फ्रेंड्स 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, यानी 5 दिन तक भोजन कर लिए हैं, तो कितने दिन की भोजन बचा है फ्रेंड्स, 95 सैनिकों का 195 दिन के लिए। अब 30 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, 95 थे फ्रेंड्स, 30 चले गए, तो कितने बचे 65, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी इंटू D2। तो देखिए फ्रेंड 65 तिहैया कितना होता है 195, 3 पचे 15, 3 छंग 18 1 19। अब 95 गुणे 3 कर देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 3 पचे 15 की 5, हासिल लाइन 1, 3 27 1 28, यानी D2 बराबर कितना आ गया 285, यानी 285 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री होगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यन व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 10 दिनों के बाद उनके साथ 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए। यदि अब खाद्य सामग्री 16 दिनों तक चली तो यन का मान क्या है।
तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यन आदमी थे 30 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी, लेकिन 10 दिन के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन तक भोजन हो चुका है, तो यन आदमियों का खाना कितने दिन तक बचा है? 20 दिन। यही लाइन हमेशा ध्यान देना है। फिर कह रहा है फ्रेंड्स, उनके साथ 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए, यानी यन प्लस कितने हो गए? 50। तो कह रहा है अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चली? 16 दिनों तक चली। तो एन का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, 4 से काट देंगे। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 5n इज इक्वल हो जाएगा यहाँ से 4n और प्लस का 200। अब देखिए फ्रेंड, 4n इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 5n से 4n घटा देंगे, कितना आ जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 200। यानी कितने आदमी थे? 200 थे, यानी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो n का मान पूछा था, n कितना हो जाएगा? 200। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड, ठेकेदार वाला भी सवाल अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन होता आसान है। ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है और 16 दिनों में काम का 2/3 हिस्सा करते हैं। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए वह 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। तो शेष काम अब कितने दिन में समाप्त होगा? तो अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 36 आदमियों को काम पर लगाता है, 16 दिनों में कह रहा है। तो यानी 36 आदमी 16 दिन में कितना काम करेंगे? एक बात का ध्यान देना, जैसे देखिए फ्रेंड्स, दिया है 2/3, जो नीचे रहता है यही हमेशा टोटल काम होता है। तो यानी कह रहा है 2/3 हिस्सा का मतलब 2 काम कर लिए हैं। तो काम बचा कितना है? 1 काम बचा है। काम कितना बचा है? 1 काम बचा है। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने वह 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। तो पहले 36 थे, 12 को और लगाएगा तो कितने हो जाएंगे? 48। काम कितने दिन में समाप्त होगा? इंटू D2। यही कर देंगे। 2 से काट दीजिए फ्रेंड, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 से काट दीजिए 8 6 48, 6 से काटेंगे 6 6 36। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हो गया फ्रेंड्स? D2 बराबर कितना आ गया? 6 डेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिन के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है 35 व्यक्ति जो है 32 दिन में कितना काम कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 2/5, हमने कहा नीचे टोटल काम होता है, तो इसका मतलब 2 काम इन्होंने कर लिया है। अब काम बचा कितना है? 3। अब शेष कार्य को कह रहा है कि उक्त अवधि में पूरा करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, 60 दिन में पूरा करना है, 32 दिन हो चुके हैं, तो 60 में से 32 घटा देंगे। 60 में से 32 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 28। यानी 28 दिन में काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? हमने मान लिया कि यम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी यम व्यक्ति इतने काम को करेंगे। अब कितने की आवश्यकता होगी अभी निकाल लेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम 7 से काट देते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, 7 पचे 35। इसको देखिए फ्रेंड 4 से काट देते हैं तो 4 अठे 32। 2 से काटेंगे तो फ्रेंड 2 चौके 8, 5 चौके 20, 3 60। यानी इतने काम को फ्रेंड्स 60 व्यक्ति करेंगे, m बराबर 60। लेकिन पूछा कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कितने व्यक्ति थे? 35 थे। तो यानी 60 माइनस कितना कर देंगे? 35। तभी तो फ्रेंड्स पता चलेगा। तो 60 में से 35 घटा देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 25। कितना आ जाएगा? 25। यानी 25 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी फ्रेंड्स, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी बड़ा ही अच्छा सवाल है फ्रेंड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो कह रहा शेष कितने दिनों में काम पूरा हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का सवाल है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 20 आदमी थे, 30 दिनों में समाप्त करते हैं, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद छोड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
कि फ्रेंड्स काम बचा कितने दिनों का है, 20 दिन का, क्योंकि 10 दिन के बाद छोड़ा है। क्लियर है, इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है 4 आदमी छोड़े हैं तो कितने बचेंगे, 16 और इंटू कितना कर दीजिए D2। यही तो है, 4 से काट देंगे फ्रेंड, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, फिर 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20। तो सेम वही सवाल था फ्रेंड्स, और D2 बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो काम कितने दिन में पूरा होगा फ्रेंड, 25 दिन में होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर इस क्वेश्चन को बनाइए। एसएससी जीडी 2021 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया, 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया, तो काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, पहले खुद से आप लोग करने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आता है तब देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 80 दिन में 140 आदमी काम कितना करते हैं, पहले इसको निकाल लीजिए। तो इज इक्वल देखिए फ्रेंड्स 0 0 2 0 हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32 की 2 3, 8 का नम 8 3 11, यानी टोटल वर्क कितना है 11,200। अब आपसे कह रहा फ्रेंड 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 140 आदमी 50 दिन तक काम किए होंगे कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो 50 दिन तक 140 आदमी कितना काम करेंगे, 14 पंचे 70, यानी 7000 काम करेंगे। तो काम देखिए फ्रेंड्स टोटल बच कितना गया, 11,200 से 7000 घटा देंगे, 4200 शेष काम बच गया है, यही है। अब ये जो 4200 काम फ्रेंड्स बचा हुआ है, आपसे कह रहा है कि 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया, यानी 140 आदमी थे, तो अब काम कितने यानी कितने दिन में करेंगे, 150 इंटू कह रहा है काम कितने दिन पहले समाप्त होगा इंटू D2, यानी हम निकाल लेते हैं कि 150 आदमी कितने दिन तक अभी काम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल, 15 से काट देंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 15 दूनी 30, 12 बचा 120, 15 अट्ठे 120, यानी 28 दिन में यहाँ लगे थे फ्रेंड्स, और 50 दिन यहाँ लगे थे, तो यानी कितने दिन हो गए, 50 20 70 8 78 दिन में काम कंप्लीट हो गया। लेकिन पूछा काम कितने दिन पहले समाप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स काम कितने दिन, 80 दिन में समाप्त करना था, 78 दिन में ही समाप्त हो गया, तो इसका मतलब 2 दिन पहले क्या हुआ, काम समाप्त हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। बड़ा ही शानदार सवाल था फ्रेंड्स, आपके चाहे यूपीपी का एग्जाम हो चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, दोनों ही जगह इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं, तो ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग खुद से करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं आता है तो भी बताइए फ्रेंड्स। जो मेरी शाम को 7 बजे टॉप 10 क्लास चलती है, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ फ्रेंड्स, उसमें इस क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।